उसको ये करना, पीटीआई की बात आप करें तो पीटीआई को भी देखें, यहां पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप मीरपुर खास के हालात सही करें, वो सामने देखें, स्पीकर साहब नजर आ रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, तो सर फिर कटहरे में लेकर आ जाए ना। अभी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम व दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भी तो बताएं ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर, तो फिर कल को यहां पर भी आ जाएंगे। जो करना कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहां पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि वो वहां पर शर्मिंदा होते हैं, वो उनको नहीं वो कर सकते कि अपनी बीमारी का बताएं कि वो बच्चा दवाई कहां से लेगा। हम बच्चों से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि जाहिर है जो माँ बाप है वो सोचता है अच्छा कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, तो उस अच्छे स्कूल में जाहिर है बाकी लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। तो थोड़ा सा जीने का हक दे दें। कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ 3 वक्त की रोटी और ये जो बेसिक जरूरियात हैं वो हैं। हमने तो नहीं कहा कि हुकूमती खर्चों पर आप मुझे भेजें।